अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ सुरेश भाई हैं इंडिया से। इन्होंने अभी रिसेंटली 1 वीक अगो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है, तो हम इनसे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन लेते हैं क्या स्टेप्स हमें रिक्वायर्ड है करने के लिए। हमारे पास अगर पाकिस्तान इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है तब क्या कॉस्ट आएगी, अगर नहीं है तब क्या कॉस्ट आएगी और कितना टाइम लगेगा। हेलो ब्रदर। अच्छा, ये स्टार्ट में अभी हम जो प्रोसेस की बात करेंगे, इनके पास इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस आया था, तो आपके पास इंडिया और पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस है, उस सूरत में ये चीज आएगी। और अगर नहीं है, वो एट द एंड ऑफ द वीडियो उसका भी बताएंगे कि एक्स्ट्रा चार्जेस कितने बढ़ सकते हैं। अच्छा, हम जब ड्राइविंग स्कूल में रजिस्टर करने के लिए जाते हैं, ठीक है, ये एक हिसाब का एडमिशन ही होता है। फॉर्चूनर में जब हम एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, उससे पहले क्या कोई प्री रिक्विजिट्स हैं जो हमें डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वहां पे? हाँ जी भाईजान, आप ऐसा कर सकते हो। जब आपने फार्चूले में रजिस्टर कर दिया, फिर आपका वो 1 साल के लिए वैलिड होगा। जैसे कि आपने अगर लाइसेंस बनवाना है तो उससे पहले आप 4 चीजें अरेंज कर लो। एक एडीएसी की ट्रांसलेशन और पासपोर्ट साइज पिक्चर और अपना फर्स्ट एड कोर्स और आंखों का टेस्ट। तो ये 4 चीजें आप पहले अरेंज कर लो, तो इससे आपका और ज्यादा टाइम मिल जाएगा। ये 4 चीजें लेके हमने जानी है, इससे पहले हम रजिस्टर नहीं कर सकते। हाँ, ये 4 चीजें होगी तो ही आपका रजिस्टर होगा। ठीक है, ठीक है। तो इसकी सबसे पहले कॉस्ट की बात कर लेते हैं। इनकी कॉस्ट क्या आती है ट्रांसलेशन करवाने की और इसका फर्स्ट एड की? हमें जो कॉस्ट है आपकी, वो मतलब स्टेट बाय स्टेट जर्मनी में हर एक स्टेट की अलग है, हर एक सिटी की अलग है। जहां से मैंने किया था वहां पे आप ये लगा लो 70 यूरो अपना ट्रांसलेशन के हो गए, और फर्स्ट एड कोर्स का भी 60 यूरो। और आपकी पासपोर्ट साइज पिक्चर अगर आप अपनी कंट्री से ले आओ तो वो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे वो 10 यूरो या 7 यूरो जो भी है। ठीक है। और आंखों का टेस्ट तो फ्री होता है, मतलब ठीक है, आंखों का टेस्ट, हाँ वो फ्री होता है। तो वो आप कहीं भी किसी भी ऑप्टिकल से करवा सकते हो। फर्स्ट एड आपके 65 to 70 यूरो लगा लो आप फर्स्ट एड के लगेंगे। फर्स्ट एड के। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करता चलूं। एक तो हमें ट्रांसलेशन का 70 to 75 यूरोज लेता है एडीएसी में ट्रांसलेशन का, ठीक है। तो अब आपका थोड़ा सा सस्ता भी हो सकता है। आपके कुछ अदारे ऐसे भी हैं जो बिल्कुल हाफ कीमत पे कर रहे हैं और फार्चूले वाले उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। तो आपको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मेरे इंस्टाग्राम पे आके मेरे से पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसमें हेल्प आउट कर दूंगा ट्रांसलेशन करवाने में सस्ती। एक चीज, दूसरे नंबर पे जो फर्स्ट एड का जो कोर्स है उसमें डिफरेंट अदारे हैं, तो हर अदारे का टाइम टू टाइम वेरी करता है कि लेट्स सपोज सैटरडे संडे को कोर्स है तो वो कितने का है, वीकडेज में है वो कितने का, ठीक है। तो 40 यूरो से स्टार्ट होता है, फिर 70-80 यूरो तक जाता है। तो आपने पहले ही बुक करवा लेना है और आपने देखना है कौन सा चीप फर्स्ट एड का आपको कोर्स ऑफर कर रहा है। तो 40 यूरो से स्टार्ट हो जाता है। तो हम रफली मान के चलें, अगर हमारे ड्राइविंग स्कूल में रजिस्टर करने से पहले ये ऑलमोस्ट हमारा 150 यूरो का खर्चा है। 150 to 170, ऑलमोस्ट 150 का खर्चा है, इतने में हो गया था आपका, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम ड्राइविंग स्कूल जाते हैं, तो ड्राइविंग स्कूल की कितनी फीस होती है? जो ड्राइविंग स्कूल की फीस है वो भी जैसा मैंने आपको बताया पहले कि वो स्टेट बाय स्टेट वेरी करती है। तो आप ये लगा लो कि 350 से लेके 370 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है। ठीक है, वो मतलब आपकी स्टेट के ऊपर डिपेंड है कैसा स्कूल है, मतलब उसकी रैंकिंग कैसी है, अच्छा है या जो भी है। अच्छा, इसमें ये भी देखा कि आपका जो स्कूल था वो तो आपसे इंग्लिश में कम्युनिकेट करते होंगे। तो मैंने ये देखा था, कुछ दोस्त बता रहे थे कि अगर तो जर्मन आपको बोलनी आती है और जर्मन स्पीकिंग स्कूल के पास आप गए हो, तो वो आपका थोड़ा सा कंपैरेटिवली सस्ता होगा। जो इंग्लिश बोल रहे होते हैं वो थोड़ा सा महंगा, थोड़ा सा पैसे ज्यादा चार्ज करते हैं, एडवांटेज लेते हैं कि हमें इंग्लिश आती है। तो हाँ, ये थोड़ा सा है। तो अच्छा, ये 350 के अंदर अंदर ये लर्निंग मटेरियल भी ऐड होता है, और अगर हम वो ना लेना चाहें तो कितने पैसे कम हो जाते हैं? हाँ, उनके ना 50 यूरो होते हैं, 50 या 100, कईयों के 100 होते हैं। वो स्कूल बाय स्कूल डिपेंड करता है। तो अगर आपने लर्निंग मटेरियल, कईयों का तो कंपलसरी होता है कि आपने हमसे ऐप बाय करनी है और उसको 80% आपने सॉल्व करने हैं क्वेश्चन, तभी आपका थ्योरी बुक होगा। ठीक है। और कई स्कूल वाले बोलते हैं कि चलो मतलब हमें मतलब नहीं है, ठीक है, कि आप कुछ भी कहीं बाहर से तैयारी करो या कहीं से भी करो। ठीक है। जो आपका स्कूल था उन्होंने कंपलसरी नहीं किया था, लेकिन मैंने ऐप बाय कर ली थी। आपने बाय की हुई थी? आपने उससे की थी, और आपको जब इन्होंने बाय कर ली जब मैंने, तो मेरे को एक और फ्रेंड से दूसरी ऐप मिल गई थी जो इजी थी, तो मैंने फिर उस पे तैयारी करी थी। तो आप फार्चूल वाले से बात कर सकते हो। अगर तो आपको थ्योरी की तैयारी आपकी हुई है तो आप
वो लर्निंग मटेरियल नहीं बाय करेंगे। लेकिन कुछ होते हैं जो पैसे बटोरने का उन्हें होता है और वो क्या करते हैं कि आपको लर्निंग मटेरियल आपको लेना पड़ेगा, वो जरूरी है, तो वो 100 यूरो आपको एक्स्ट्रा लाजमी ठोकते हैं। ठीक है, ये तो होगी फार्चूले की बात। यहाँ तक आ गया ये 300 और 150, वो हमें 450 मान के चलें। उसके बाद का क्या स्टेप है? उसके बाद जब आपको लगता है कि हमारी तैयारी हो गई है, पहले तो आपने 4 चीजें अरेंज करनी है, फिर स्कूल में रजिस्टर करना है। जब आपने स्कूल में रजिस्टर कर दिया, फिर आपने ये दिमाग में रखना अब मेरे पास 1 ईयर है। ठीक है, उसमें आपने थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों कंप्लीट करने हैं। अगर आप टाइम लगाते हो तो फिर आपको जो स्कूल की फीस है वो आपको दोबारा भरनी पड़ सकती है। ठीक है, तो जब आपको लगे कि मेरी तैयारी हो गई है, फिर आप उनको बोलो कि मेरी तैयारी हो गई है, मेरा रजिस्टर कर मतलब थ्योरी टेस्ट है जो वो मेरे लिए बुक कर दो। तो उसके थ्योरी के जो है वो 25 यूरोस चार्जेस है, वो सेम है हर सिटी में, हर स्टेट में वो सेम है। तो 25 यूरो आपका थ्योरी होगा। तो जिस आपको डेट मिल जाएगी कि इस दिन मेरा थ्योरी है, इस टाइम पे, तो आपने जाना है, एग्जाम देना है। अच्छा, जो टूफ को हमने पैसे देने हैं वो कितने चार्जेस हैं प्रैक्टिकल और थ्योरी के? वो 155 है। ठीक है, तो उसमें से आपके 25 वो होते हैं थ्योरी के जो रिमेनिंग अमाउंट है वो प्रैक्टिकल की अमाउंट होती है। तो वो 1 टाइम होती है। ठीक है, तो आपने वो पे कर देने हैं। उसके बाद फिर आपने स्कूल को इन्फॉर्म करना है कि मैंने पे कर दिए हैं, फिर वो आपके लिए स्लॉट बुक कर देंगे थ्योरी का। ठीक है। इससे पहले जो स्टेप होता है गवर्नमेंट की तरफ से हमारा लाइसेंस अप्रूव होता है या नहीं, कि हम एलिजिबल हैं टेस्ट के लिए या नहीं, वो पहले होता है या फीस पे करने के बाद होता है? वो आपने जब फार्चूले में रजिस्टर कर दिया उसके बाद का स्टेप होता है। तो उसमें वही चारों चीजें आपकी लगेंगी। आपका आंखों का टेस्ट, वही जो प्रीरेक्विजिट्स बताए वो जो मैंने बताए हैं वो सारे लगेंगे। तो वो आपकी फाइल लेकर वो मतलब यहाँ पे जो ड्राइविंग लाइसेंस का सेंटर बना होता है, जो भी ऑफिस होता है, वो लेकर जाएंगे। तो वो आपसे पूछेंगे कि अगर आपने खुद अप्रूवल लेनी है तो आप खुद ले लो, अगर हमसे करवानी है तो हम ले लेंगे। तो फिर मेरे केस में था कि मतलब अगर आपको जर्मन अच्छी खासी आती है तो आप मतलब खुद जाके ले सकते हो। 25 यूरो आप बचा सकते हो वो भी। तो आपने 25 यूरो स्कूल को पे किए थे आपके यहाँ पे अप्रूवल लेके? हाँ, तो मैंने अपनी फीस उनको दे दी थी 25 यूरो, और जो गवर्नमेंट की फीस है अप्रूवल की वो 45 यूरो है। तो मैंने टुगेदर दोनों फीस दे दी थी उनको, फिर उन्होंने अप्रूवल लेके मुझे दे दी। इसमें थोड़ा सा है क्या, मेरा एक दोस्त है स्टुटगार्ट में, उसका ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गए हैं, उसने गवर्नमेंट के अप्रूवल के लिए अप्लाई किया हुआ है खुद, तो उसको अभी तक अप्रूवल नहीं मिली। आई थिंक बेहतर यही है कि आप फार्चूले को फार्चूले एवरी वीक जाते हैं, ठीक है, और उनसे अप्रूवल लेके आते हैं। तो आपको सर खपाने की जरूरत नहीं है, 25 से 30 यूरो आपको फार्चूले को देने हैं। तो एक्स्ट्रा देने हैं, वो आपने रिलैक्सली होम घर पे बैठना है, वो आपको इजाजत दे देंगे। उसके बाद आप टूफ वाले आपको चलान भेजेंगे, आपने फीस पे करनी है, और आपको स्कूल वाले आपसे पूछ लेंगे कि ये वाली डेट्स अवेलेबल है, आप किस टाइम थ्योरी का टेस्ट देने के लिए आ रहे हो। ठीक है, यहाँ तक तो ये हो गया, हमने थ्योरी का टेस्ट कर लिया पास। ठीक है, अब थ्योरी का टेस्ट पास करने के बाद क्या चीजें आ जाती हैं जब हम थ्योरी का टेस्ट अगर फेल हो जाते हैं? ठीक है, उसमें क्या, पहले तो फेल की बात कर लेते हैं। अगर तो आपने थ्योरी का टेस्ट यहाँ पे फेल कर दिया तो आपको कितने एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ेंगे? अगर आप सपोज अगर आप एक बार फेल हो जाते हो थ्योरी के टेस्ट में, तो आपको जो 25 यूरो फीस है गवर्नमेंट की वो तो आपको पे करनी ही करनी है। और सेकंड आपको 51 यूरो जो फार्चूले की फीस होती है वो अलग से पे करनी है। ये फार्चूले वाले 51 यूरो सिर्फ अप्लाई करने के लेते हैं? हमने आपका थ्योरी का टेस्ट दोबारा अप्लाई करना है हमने, तो ये पैसे आपको देने पड़ेंगे। 14 डेज आपको वेट करना पड़ेगा। आप ये नहीं कि आज फेल हुए तो कल को 2 वीक्स आप टूफ की तरफ से ब्लॉक हो, आप अप्लाई कर सकते हैं दोबारा। आई थिंक टूफ वो अदारा है जो सारा हमारा केस वगैरह देखता है लाइसेंस वगैरह के। तो अब थ्योरी का जैसे हम टेस्ट पास कर लेते हैं तो उसके बाद का क्या स्टेप है? अगर आप थ्योरी पास कर लेते हो तो आपने वापस आना है, तो आपने स्कूल वालों को इन्फॉर्म करना है कि मेरा थ्योरी पास हो चुका है, और आपको एक रिजल्ट की कॉपी जो तुफ की ऐप से मिल जाएगी वो डाउनलोड करके आपने उनको दे देनी है। ठीक है, फिर वो आपको मतलब जो उनका इंस्ट्रक्टर होगा तो वो आपकी एक डेमो क्लास लेगा। डेमो क्लास वो भी पेड होती है, प्रैक्टिकल क्लास वो लेगा। अगर आपके पास इंडिया या पाकिस्तान का लाइसेंस है तो फिर उसी की बात। हाँ, फिर वो आपको बताएगा कि आपको देखेगा कि आपको गाड़ी कितनी चलानी आती है। उसके बाद फिर वो आपको बताएगा कि आपको 4 क्लासें चाहिए या 5 चाहिए, मतलब वो आपके और उसके ऊपर डिपेंड है। आपने कितनी क्लासें ली थी? मैंने 4 क्लासें ली थी। ठीक है, एक तो ये डेमो क्लास होगी और 4 अलग, तो 5 टोटल क्लासेस 5 क्लासें ली थी। 5 क्लासेस के बाद आपको फिर डेट मिल गई कि इस दिन आपका प्रैक्टिकल, इस दिन प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल वाले डे भी हमने कोई चार्जेस देने पड़ेंगे? प्रैक्टिकल वाले डे दिन वो आपको
1 वीक पहले फॉर्चूले वाले दे देंगे, उसमें आपके 176 कॉस्ट होती है उनकी गाड़ी की, जो प्रैक्टिकल वाले डे पे गाड़ी लेके जाने कॉस्ट पे करनी उसकी 176 आपकी वो कॉस्ट लगेगी। उसके बाद बस इतना ही है, वो लास्ट होती है। तो उसके बाद आपका वो इंस्ट्रक्टर टेस्ट लेगा, अगर आप पास हो जाते हो तो आपको मतलब नेक्स्ट डे या सेम डे आपको लाइसेंस मिल जाता है। ठीक, उसी दिन आपको उसी दिन मिल जाएगा। ठीक है। अगर आप फेल होते हो फिर आपको मतलब आप ये लगा लो कि रफली 500 यूरो आपको और एक्स्ट्रा पे करने पड़ सकते हैं। इसमें 170 समथिंग जो फीस है वो तो टेस्ट की होगी और 125 समथिंग फीस आपको टुफ को दोबारा देनी पड़ेगी प्रैक्टिकल की, और आपको 1 से 2 क्लासेस वो इंस्ट्रक्टर भी लगवाएगा। तो एक क्लास जो आप बता रहे हैं कि आपको 4 क्लासेस लगानी पड़ी, एक क्लास कितने मिनट की होती है? एक क्लास 90 मिनट्स की होती है और 120 यूरो उसके चार्ज करते हैं। 120 यूरो उसके चार्ज। ये भी डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल और स्टेट टू स्टेट। तो टोटल आपके कितने पैसे लगे लाइसेंस बनवाने पे? मेरे टोटल आप ये लगा लो कि 1900 रुपए लग गए लाइसेंस टोटल, मतलब लेने में। और आपने यहाँ पे आके गाड़ी चलाई हुई थी पहले? हाँ, 6 मंथ आपने गाड़ी लेके चलाई थी ऐसे? वो मैंने इंडियन लाइसेंस पे गाड़ी चलाई हुई थी 6 मंथ, इस वजह से मेरी क्लासें कम लगी। अगर आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है तो वो स्कूल वाला आपको बोल सकता है कि आपको 10 क्लासें लगानी है। अगर सपोज उसने बोल दिया आपको 10 क्लासें चाहिए तो आप 120 इंटू 10 कर लो, तो 1200 यूरो तो फिर आपके ऐसे ही चलेंगे। और आपको टोटल ये सारे प्रोसेस में टाइम कितना लगा? टोटल मेरे इस प्रोसेस में 6 से 7 महीने लग गए थे। वो थोड़ा मेरा मतलब आइस में थी दिक्कत कि मतलब चश्मा बनवाना था, जो कि मुझे पता नहीं था कि चश्मा मुझे चाहिए। तो मैंने फिर वो ऐनक यहाँ पे गया मैं, उसके 170 मेरे यूरो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी। तो 20 दिन मैंने पहले चश्मे के लिए अगर किसी का चश्मा किसी को नहीं लगा, उसकी आई साइट ठीक है, जो आपने आई टेस्ट करवाना होता है ना, उसमें ये होता है कि अगर आपकी आई साइट वीक आ गई है तो आपको उसके मुताबिक आपको ग्लासेस लगाएंगे, वो कि आपको कितना चाहिए, तो उसके अलग चार्जेस है। तो रफली आपका 1700 खर्चा आ गया ग्लासेस को निकाल के तो पूरे लाइसेंस में। और आपको प्रोसेस का कितना बताया, कितना टाइम लगा आपको? 6 से 7 महीने। वैसे अगर आप जर्मनी में आते हो, अगर फर्स्ट डे से आप मतलब फर्स्ट डे के आप मतलब 20 दिन बाद तैयारी करनी शुरू कर देते हो, तो अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में थ्योरी पास कर रहे हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रैक्टिकल, तो 5 महीने में आपको लाइसेंस मिल जाता है। 5 महीने में आपको मिलेगा एटलीस्ट, ये मिनिमम है। अगर आप फेल हो रहे हो तो फिर वो टाइम वेस्ट होगा आपका और पैसा भी वेस्ट होगा। अच्छा, अभी आपने ये सारी चीजें देख ली, आपको जो सबसे पहले आपने आई टेस्ट करवाना है ना, वो फ्री में होता है, यहाँ तो फिल्मान या अपोलो से। जर्मनी में ये जो सेंटर है फिल्मान और अपोलो, ठीक है, यहाँ से आपने फ्री में इनकी साइट्स पे जाके आप टेस्ट बुक कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप किसी और के पास जाएंगे तो वो आपसे 10 से 12 यूरो एक्स्ट्रा आई के चार्जेस ले लेगा। 10 यूरो तो है ही मिनिमम, 10 यूरो। तो अब हम कॉस्ट को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। अच्छा, ये तो बात हमारी होगी कि हमारे पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तब, और अगर हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो मेरे ख्याल से फिर तो पहले सोचो ही ना आप लाइसेंस बनवाने का। लेकिन अगर कोई ऐसा अमीरजादा है जो सोच रहा है कि मैं लाइसेंस बनवाऊं, तो उसके लिए एटलीस्ट आई थिंक 4000 यूरो तो कहीं पे भी नहीं गया उसके 4 से 5000 आपका लग सकता है। जिसको गाड़ी नहीं आती है, जिसके पास लाइसेंस नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर 4000 यूरो तक बनवाना है तो ये एक्स्ट्रा कॉस्ट क्यों पड़ रही है हमें? एक्स्ट्रा कॉस्ट उसमें ये है कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, फिर आपको जो उनकी स्कूल की थ्योरी क्लासेस है वो कंपलसरी है, वो भी 300 यूरो आपको कंपलसरी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और प्रैक्टिकल पे भी मैंने सुना है 12 क्लासें आपको प्रैक्टिकल पे भी 12 क्लासें तो उनकी है ही, जैसे 4 मतलब सुबह की होगी, 4 दोपहर की, 4 शाम को ऑटोबान पे होगी, 12 क्लासें टोटल आपको लेनी ही पड़ेंगी। तो ये डाल के और इसके बाद आपको वो टेस्ट वगैरह आपका लेते हैं। अगर उसके बाद भी आपकी ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं हुई तो उसके बाद भी क्लासेस एडअप होती जाएंगी। आप 4000 का खर्चा तो एटलीस्ट मान के चलो कि उसमें है ही है। एग्जैक्टली। तो वी ट्राइड आवर बेस्ट कि आपको सारा बताएं, ठीक है, ब्रेक डाउन करें कॉस्ट को और क्या प्रोसेस है, ठीक है। ये अपडेटेड प्रोसेस है, तो बेस्ट ऑफ लक। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।